क्या ज़िंदगी आपको सब कुछ ऐसे दे देती है जैसे आप मांगते हैं? क्या बाज़ार में जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो खुली चीज़ें प्रेफर करते हैं या पैक्ड चीज़ें प्रेफर करते हैं? और जो ज़्यादा अच्छी से पैक्ड होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। लाइफ में भी जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो पैकिंग में आती हैं। बस सुपरमार्केट और ज़िंदगी में फ़र्क ये है कि सुपरमार्केट में हर पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि वो क्या चीज़। ज़िंदगी और ऊपर वाला जब आपको चीज़ें भेजता है पैकिंग में, तो उस पर लिखा नहीं होता कि इस गिफ्ट रैप के अंदर है क्या। और कई बार वो गिफ्ट रैप होता भी नहीं है, कई बार वो ऐसी पैकिंग होती है जो आप शायद देख के समझ ना पाए तुरंत। तो वो समझ पैदा करना ज़रूरी है कि हमने क्या मांगा था, और वो जो हमने मांगा था वो किस रूप में हमारे पास आ रहा है। आपने मेंटल स्ट्रेंथ मांगी ईश्वर से, हो सकता है ईश्वर आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ दे, कठिनाइयाँ भेजे आपको ताकि आप स्ट्रांग बन सकें। आपने ज़िंदगी में तरक्की चाही तो ईश्वर शायद अड़चने भेज दे आपके सामने, ताकि उन अड़चनों को पार करके उस रास्ते पर चल के, आप शायद उस रास्ते पर जा ही न रहे हों, उन परेशानियों की वजह से आप उस रास्ते पर चल दें और उस तरक्की तक पहुंच जाएं जो आपने ईश्वर से मांगी। पैसा आपने सोचा कि चलो ईश्वर से पैसा मांग लिया बहुत सारा, ईश्वर ने कहा मैं दूंगा पैसा। लेकिन उसके लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे जो आपको इस दिशा में ले जाएंगे जहां आपका पैसा छुपा हुआ है। सीधा सीधा होता नहीं है। तो जब चीज़ें विपरीत हों, ये सोच लीजिएगा कि ये रैपर है, इस रैपर को खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ कमाल की चीज़ निकलेगी। परेशानियां आए तो उनका सामना इस तरह से करें कि ये गिफ्ट आया है, परेशानियां उस गिफ्ट का रैपर है। परेशानियों से पार करेंगे तो वो रैपर हटेगा और वो गिफ्ट जो ऊपर वाले ने भेजा है वो हमारे सामने खुले। ये सोच का खेल है, खाली देखने का नजरिया है। बदल जाए अगर, जिंदगी बदल सकती है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। 19 से 26 तक नज़रिया नेगेटिव था मेरा। उम्र 19 साल की उम्र से 26 साल की उम्र तक सब कुछ नेगेटिव दिख रहा था। 26 साल की उम्र में बहुत बड़ा झटका लगा, नज़रिया बदला। नज़रिया बदला तो अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी, फेलियर नहीं दिख रहे थे। तो अगली बार जब कोई फेलियर से आपका सामना हो तो समझ लीजिएगा ओ ये फेलियर नहीं है, ये एक, इसके अंदर कोई गिफ्ट छुपा है। तो उस गिफ्ट को अनरैप करने के लिए हमें इस असफलता से सीख लेनी पड़ेगी। जब हम सीख ले लेंगे तो वो गिफ्ट रैप खुल जाएगा। परेशानियां आ रही हैं तो समझ लीजिए अगेन रैपर हैं। परेशानियां हैं, परेशानियां परेशानियां नहीं है, परेशानियां रैपर हैं। वो रैपर हैं जिसके अंदर कुछ कमाल का छुपा हुआ है आपके लिए। तो सी एवरीथिंग एज अपॉर्चुनिटी एंड सी हाउ थिंग्स चेंज आफ्टर दैट। बताइएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बताइएगा कि आपने कब ऐसा अनुभव किया है कि जब परेशानियां आई और आप उनसे बाहर निकले तो कुछ कमाल का हुआ आपके साथ। जैसे मैं जब परेशानियां आई और उनका सामना नहीं कर पाया और अल्कोहलिज्म में घुस गया और तमाम तरह की ख़राब चीज़ें करी, पर जब वो झटका लगा ज़िंदगी में और उस नेगेटिव सोच से बाहर निकला तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई। इतना कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया। कानपुर का एक छोटा सा लौंडा दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बन गया। लोग पहचानने लगे, आवाज़ दूर दूर तक जाने लगी, आवाज़ दिखने लगी। परेशानियां जो हैं वो
रैपर के रूप में थी, इनको जब हटाया मैंने तो अपॉर्चुनिटीज़ का था सागर खुल गया मेरे सामने। बताइए आपके साथ कैसा हुआ है? आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।